Hello friends, welcome to the channel. As you know, we are discussing about rotational dynamics of class 12th. Today we are going to discuss a very important aspect, that is moment of inertia. सबको बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है और ये सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर्स में से एक है अपना. We have discussed circular motion, its applications on conical pendulum or on banking of roads और on horizontal plane road. अब सडनली क्या हो जाएगा, हमारी सर्कुलर मोशन प्रैक्टिकल पर्पस में आ जाएगी एंड दैट देयर एग्जिस्ट्स अ टर्म कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जैसे हमारे पास कोई रिजिड बॉडी अगर होगी, कोई भी रिजिड बॉडी अगर होगी, सपोज मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, सपोज दिस इज अ फ्लूट, और अगर ये फ्लूट है, मैं क्या करूंगा, इस फ्लूट को यहां पे पकड़ूंगा. सपोज दिस फ्लूट इज मेड टू रोटेट, सपोज दिस इज रोटेटिंग, नाउ दिस फ्लूट इज रोटेटिंग. अगर ये फ्लूट रोटेट कर रही है तो यहां से इसका हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज इट इज रोटेटिंग अराउंड दिस पर्टिकुलर एक्सिस, ऐसे रोटेट कर रही है. और अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा, सपोज दिस ऐसे रोटेट करूंगा, तो इट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. यानी अब हमारे पास कोई भी अगर स्ट्रक्चर है और उसका प्रैक्टिकल पर्पज जो है, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट सर्कुलर मोशन इन प्रैक्टिकल पर्पज. तो यहां पे एक टर्म अराइज होगी, दैट टर्म इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फिर से एक बार टर्म अच्छे से देख लीजिए. इट इज नॉट मोमेंटम, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसका लिनियर इनर्शिया से कोई वास्ता नहीं है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट टर्म. इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वी आर डिस्कसिंग दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रिजिड बॉडी. सपोज एक रिजिड बॉडी हम पकड़ लेते हैं, यहां से हम एक्सप्लेनेशन को शुरू करेंगे. सपोज वी हैव अ रिजिड बॉडी हियर. अब रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी को मैंने क्या किया है, इट इज मेड टू रोटेट. नो दिस ब्लू कलर स्ट्रक्चर, इट इज अवर रिजिड बॉडी. अब रिजिड बॉडी का शेप कौन सा भी निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने शेप बदल दिया है, कौन सा भी शेप मैंने निकाल लिया है. दिस इज माई रिजिड बॉडी. और ये वर्टिकल लाइन कौन सी है, दिस इज माई एक्सिस ऑफ रोटेशन. समझ लीजिए, ये एक रिजिड बॉडी है और इस पे अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो ऐसे घूमेगी. सो एवरी स्ट्रक्चर ऑफ दिस रिजिड बॉडी इज ट्राइंग टू रोटेट. और ये मेरा जो हाथ था, जो मेरा पॉइंट था, दैट पॉइंट कैन बी रेफर्ड एज दिस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है. हमने कंसीडर कर लिया कि बॉडी जो बनी है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है. अब यहां से हर एक वर्ड को आपको ध्यान से सुनना है. बॉडी जो है वो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है. सपोज m1, m2, m3, mn आर दिस n नंबर ऑफ पार्टिकल्स. और हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग हो सकता है. जैसे m1 का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है r1, m2 का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है r2, m3 का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है r3, mn का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है rn. ये हो गए उनके डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब होगा क्या, जब भी बॉडी सर्कल परफॉर्म करेगी और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी और बॉडी रोटेट होगी, बॉडी अगर रोटेट होगी तो m1 अपना अपना एक सर्कल कंप्लीट करेगा और फिर से वही जगह पे आ जाएगा. m2 भी अपना अपना एक सर्कल कंप्लीट करेगा, m3 भी अपना अपना एक सर्कल कंप्लीट करेगा, ऐसे ही mn अपना अपना एक सर्कल वैसे कंप्लीट करेगा. अगर ये सब अपना अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे तो बॉडी पूरी रोटेट करेगी, हम ऐसा कह सकते हैं. सपोज दिस अवर एक्सिस ऑफ, ये रोटेशन था, अगर इसको पूरा रोटेट कर देते हैं, फिर से यहां पे आएगी, तो m1 ने क्या परफॉर्म कर लिया, उसका एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, वैसे ही mn ने कंप्लीट कर लिया. सो बॉडी इज रोटेटिंग एंड पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. इसलिए यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको ध्यान में रखनी है कि पार्टिकल्स की मोशन को हमेशा सर्कुलर मोशन के फॉर्मूला अप्लाई होंगे और बॉडी को रोटेशनल डायनामिक्स के नजरिए से पढ़ा जाएगा. समझे. अब हम जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ. जैसे हम इस डायग्राम को ध्यान में रखेंगे, जब दिस आवर डायग्राम, और इस डायग्राम को अगर मुझे ध्यान करना है तो मैं कंसीडर करूंगा दिस पर्टिकुलर पेज, कि यहां पे क्या है, m1, m2, mn are the mass of each particle and r1, r2, rn are the distance of each particle from the axis of rotation. अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ जाएंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक मैथमेटिकल टर्म है
और मैथमेटिकल टर्म अगर है तो सपोज दिस इज इट्स आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी रिजिड बॉडी का अगर देना है तो उसका आंसर आएगा I इज इक्वल्स टू m1r1 स्क्वेयर प्लस m2r2 स्क्वेयर अप टू mn स्क्वेयर। अब हमें एक बात पता है कि व्हाट इज m एंड व्हाट इज r। m it is the mass of each particle and r it is the distance of each particle from the axis of rotation। ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर अप टू mn स्क्वायर। फिर अब हम क्या क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन हमें बहुत डिटेल में पढ़नी है। दैट दिस इज द साइन ऑफ समेशन। समेशन यानी क्या कर रहा है, हम एडिशन कर रहे हैं। एडिशन है समेशन एडिशन, और इसमें इन दोनों में क्या है, प्रोडक्ट है। 1 का प्रोडक्ट, फिर 2 का प्रोडक्ट, फिर n का प्रोडक्ट, इसलिए mi स्क्वायर where I is ranging from 1 to n. I is equals to that moment of inertia, it is given by, it is the summation of mi ri square where I is ranging from 1 to n. इस डेफिनेशन देते टाइम हम ये ध्यान रखेंगे कि हम क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं। वी आर परफॉर्मिंग, हम सबसे पहले कर रहे हैं समेशन, दैट इज एडिशन, फिर कर रहे हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन सी दो चीजों का है, मास ऑफ ईच पार्टिकल, और दूसरी चीज है स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम डेफिनेशन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन में ध्यान दीजिए, हमारे लिए फॉर्मूला तैयार है। सपोज दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम यहां पे इसको पकड़ लेंगे। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे स्टार्ट से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी, moment of inertia of any rigid body around any axis of rotation, it is given by, it is the क्या है, sum है, it is the sum of product of mass of each particle and square of its distance from axis of rotation। एक बार फिर से मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा और फॉर्मूला से डेफिनेशन पढ़ूंगा। I, what is I? I is the moment of inertia. Moment of inertia of each of any rigid body around any axis of rotation। अगर ये एक्सिस के आसपास रोटेट करेगी तो ही इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, और हर एक रिजिड बॉडी जब भी रोटेट करेगी तब एक इमेजिनरी एक्सिस वहां पे प्रोड्यूस्ड होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें प्रोड्यूस होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही काम करता है जो मास काम करता है, वो हमें आगे आएगा। आई इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी रिजिड बॉडी अराउंड एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज गिवन बाय, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ mass of each particle and square of its distance from axis of rotation, that is called as moment of inertia। mass का यूनिट आएगा किलोग्राम, r का यूनिट आएगा मीटर, therefore kg मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डेफिनेशन हमें याद कर लेनी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की स्पेशलिटी क्या है, तो इट इज एनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास। अब व्हाट इज मीन बाय एनालॉगस क्वांटिटी, तो एनालॉगस क्वांटिटी होता है कि जो काम मास लिनियर मोशन में करता है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में करेगा। जैसे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अगर आएगा तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इनटू अल्फा आएगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी का इधर आएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वो हम आज ही इसी लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, और आखिरी में मैं कंक्लूड करूंगा, तब हम बात करेंगे दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस टू मास। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर नहीं है, वेक्टर नहीं है, इट इज कॉल्ड एज द टेंसर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने डेफिनेशन जो पढ़ी थी उसका फॉर्मूला हमारे पास एक ही आया था, दैट इट इज गिवन बाय m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर इज अप टू क्या लिख सकते हैं अपन, समेशन ऑफ mi ri स्क्वेयर वेयर I इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to n, दैट इट इज गिवन बाय, इट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसके आगे हम बढ़ेंगे, चलिए बढ़ते हैं। हम कैलकुलेट करेंगे आज के लेक्चर में दो एक्सप्रेशन है, छोटे छोटे एक्सप्रेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसी लेक्चर में करने पड़ेंगे, नहीं तो हमें समझेगा नहीं। हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, और इसके बाद में हम निकालेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। टॉर्क हम सबको पता है, उसको हम रोटेटिंग बॉडी में एक्सप्लेन करेंगे। पहला हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑन रोटेटिंग बॉडी।
सो हम एक नए एक्सप्रेशन पे है, हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी। डायग्राम फिर से हम एक बार पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी के डायग्राम के लिए मैंने एक रिजिड बॉडी कंसीडर की है, और रिजिड बॉडी में सपोज दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ओमेगा विल बी द एंगुलर वेलोसिटी जिससे पूरी बॉडी रोटेट होने वाली है। कंप्लीट बॉडी विल बी रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, एंड m1 m2 mn हमने कंसीडर कर लिया है कि m1 m2 mn की ये क्या हो जाएंगे, मास ऑफ ईच पार्टिकल, एंड r1 r2 अप टू rn क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। हर एक की एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो हमने कंसीडर कर लिया है। अब जब बॉडी रोटेट होगी तो m1 अपना अपना घूमेगा, उसका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, m2 उसका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, mn उसका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। सो m1 का ये हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी v1, mn की टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास vn, और m2 की आ जाएगी v2। हम कैलकुलेट करने वाले हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, एंड विच कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल अप टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। डायग्राम हम यहीं पे रखेंगे हमें ध्यान में आने के लिए, दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल तक हम उसको निकालने वाले हैं। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल हाफ m1, वी कैन राइट v1 स्क्वायर, लिख लिया m1 v1 स्क्वायर, प्लस इसे हम लिख सकते हैं हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब 2 कहां तक जाने वाला है, हाफ mn vn स्क्वायर। कैसे mn vn स्क्वायर, दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल, दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। अब हम अगर बात कर रहे हैं तो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। अगर पार्टिकल की सर्कुलर मोशन है तो वी कैन राइट बट v is equals to r omega as per circular motion rule. Therefore, in terms of circular motion, we can here write total equation as, अब यह हमारा सबसे important equation यहां पे आ जाएगा, that half of m1 v की जगह क्या निकालेंगे हम, r ओमेगा। तो ओमेगा तो सबका कांस्टेंट है इसलिए, और v का स्क्वायर है इसलिए r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कहां तक जाएगा, प्लस कहां तक, हाफ ऑफ mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। नाउ दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हियर। हमने क्या कर लिया था, फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर सेकंड की निकाली, ऐसे ही हमने nth पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाली, और उसके बाद में हमने बस v की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है, r ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब यहां पे अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने की बात करेंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, क्या क्या कॉमन निकल रहा है, हाफ ओमेगा स्क्वायर, हर जगह से क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा, इसलिए हमने कॉमन लिया हाफ ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट में बचा क्या, ब्रैकेट में हमारा आंसर बचा है, ब्रैकेट में है क्या, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, अप टू कहां तक जा रहा है, प्लस mn rn स्क्वायर। अरे हमारे पास तो ये जो ब्रैकेट में है इसको हमने पहले पढ़ा है, दैट इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, दैट इज समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं और प्रोडक्ट कर रहे हैं। सो वी कैन राइट इक्वेशन एज टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर, वेयर i इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to n, और फाइनल आंसर जो हमारा आएगा, दैट आंसर विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू हाफ इंटू पूरी टर्म का आंसर क्या आ गया, i इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए दिस इज आवर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। एक्सप्रेशन हमें पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक में है। हमने क्या कंसीडर कर लिया था, हमने कंसीडर कर लिया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड रोटेटिंग बॉडी। This is our diagram of kinetic energy because it was rotating with an angular velocity of omega. If it was rotating with angular velocity of omega, each particle was performing circular motion. M1, M2, M3, Mn, every particle was performing circular motion. Therefore, when it was rotating, we have to calculate total kinetic energy as kinetic energy of first particle plus kinetic energy of second up to kinetic energy of nth. जैसे पूरे अगर एक
100 पार्टिकल रोटेट हो रहे हैं तो 100 पार्टिकल की क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। और बस हमने किया क्या है, पूरे एक्सप्रेशन का निचोड़ है क्या, तो v की जगह हमने आर ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर लिया है, बस बाकी कुछ भी नहीं है। v की जगह हमने लगा दिया आर ओमेगा, इसलिए हमारा आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जो अच्छे से ध्यान दे रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा, लीनियर मोशन की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशन की होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ के बदले हाफ आया, v लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और देखिए मास की जगह कौन सी क्वांटिटी आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मास को रिप्लेस करने वाली क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस योर एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। अब इसको हम और एक्सटेंड करेंगे, अगर v के बजाय एक्सेलरेशन आ जाए तो क्या हो जाएगा, इसलिए हम जाएंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी की तरफ, जो हमारा अगला एक्सप्रेशन है। ऐसा ही छोटा सा एक्सप्रेशन है, इसमें ही ध्यान दीजिएगा। देखिए पूरा समरी का एक्सप्रेशन है, वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। डायग्राम की तरफ देखिएगा हर एक लोग, डायग्राम में है क्या, सपोज दिस आवर रिजिड बॉडी। अब इस रिजिड बॉडी में हमने कंसीडर कर लिए हैं m1, m2, m3 अप टू mn, दीज आर आवर पार्टिकल्स, और r1, r2, r3 अप टू rn, दीज आर द डिस्टेंस ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हो क्या रहा है इस डायग्राम में, देखिए आप, ओमेगा इज नॉट हियर एंगुलर वेलोसिटी, हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द acceleration, that is angular acceleration, and it is alpha। क्यों अल्फा, क्योंकि हम यह कह रहे हैं कि हमें टॉर्क अप्लाई करना है, और टॉर्क इज अ क्वांटिटी विच प्रोड्यूसेस रोटेशनल मोशन। अब टॉर्क का ये इधर का पार्ट हमें एक्सप्रेशन में पढ़ लिखना है, वो बात छोड़ दीजिए, यहां पे हम करेंगे। सपोज दिस इज m1 f1, इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, m2 f2, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल, mn हो गया, Fn हो गया, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन nth पार्टिकल। अब अगर टॉर्क की तरफ जाना है तो एग्जैक्टली हम एक ही लाइन में एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमें पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू एफ, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस मल्टीप्लाइड बाय वन ऑफ द फोर्स। अब R हो गया डिस्टेंस, F हो गया फोर्स, बट फोर्स के बजाय हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल्स टू ma, इसलिए हमने वो लिख लिया, टॉर्क इज इक्वल्स टू R इंटू एम इंटू ए। अब A इट इज अ लीनियर क्वांटिटी, हमें एक्सप्लेन करनी है एंगुलर क्वांटिटी, इसलिए हमने क्या लिखा, दैट ईच पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एंड बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। देयरफॉर हम A के बजाय लिख सकते हैं R इंटू अल्फा। देयरफॉर वी आर राइटिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू R, जैसे R इट इज कंटिन्यूस, M कंटिन्यू, अब A के बजाय हमने लिखा R इंटू अल्फा, R इंटू आर क्या हो गया, R स्क्वेयर। देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वेयर इंटू क्या हो गया, अल्फा हो गया। सपोज दिस इज कंप्लीट टॉर्क। अब हम इस रोटेटिंग बॉडी के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो डायग्राम हम यहीं पे कंसीडर करेंगे। सपोज दिस इज आवर डायग्राम, इट शुड बी कंसीडर्ड, और इसके बारे में अगर डिस्कस करना है तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी is equals to torque on first particle plus torque on second up to कहां तक जा रहा है, तो torque on nth particle हम यहां पे लिख सकते हैं। बट torque on first particle अगर लिखना है तो यहां से हम उठाएंगे, and it can be returned as m1 r1 square into alpha plus m2 r2 square into alpha plus up to mn rn स्क्वेयर इंटू अल्फा। अब क्लियरली यहां से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, अल्फा कैन बी टेकन आउट कॉमन, देयरफॉर अल्फा इन ब्रैकेट हमें मिलता है m1 r1 स्क्वेयर प्लस m2 r2 स्क्वेयर अप टू mn rn स्क्वेयर। अब ब्रैकेट में की टर्म हम लिख सकते हैं अल्फा इन ब्रैकेट, it is the summation of mi ri square where I is ranging from 1 to n, that is moment of inertia. Therefore torque acting on rotating particle can be given as I multiplied by alpha। ये हो गया हमारा torque acting on rotating body। अब हम ये बोल सकते हैं कि अगर force is equals to mass into acceleration है तो force in angular quantity is torque, A is angular acceleration alpha, and m it is I, that is moment of inertia। यहां पे भी हमने क्या किया है, हमने सिर्फ
फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन सब्स्टिट्यूट किया और उसके बाद में एक्सेलरेशन को आर इंटू अल्फा सब्स्टिट्यूट किया। बाकी हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों एक्सप्रेशंस का एक समरी चार्ट बनाएंगे जो हमें हेल्पफुल होगा। देखिए, हम एनालॉगस क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर क्वांटिटी और उसे एंगुलर क्वांटिटी में क्या कहते हैं। एस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये सिंपल है इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, हम आज के टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। एस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वी इज लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ए इज लीनियर एक्सेलरेशन, ओमेगा अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। हम आज क्या पढ़े हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वेयर, और ये टर्म हमारी थी लीनियर टर्म, लीनियर टर्म, और वही रोटेशनल टर्म में आया क्या, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर इन टर्म्स ऑफ रोटेशन। दैट इज हाफ के बदले हाफ यहां पे आया था, v के बजाय क्या आया था, एंगुलर वेलोसिटी, जो हमने ऊपर भी एक्सप्लेन किया था, और अब मास के बदले हमारे पास क्वांटिटी कौन सी आई थी, I, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, बिकॉज लीनियर मोशन रिक्वायर्स फोर्स। वैसे ही एंगुलर मोशन रिक्वायर्स टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला हमारा आया क्या था, I इंटू क्या आया था, अल्फा। अब फोर्स को एंगुलर टर्म में कहेंगे हम टॉर्क, एक्सेलरेशन को कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, और मास को क्या कहेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम एक चीज यहां पे कंफर्म करना चाहते हैं, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस टू मास, और मास को रिप्लेस कर सकते हैं हम इन एवरी लीनियर इक्वेशन व्हेन इट कम्स टू रोटेशनल मोशन विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस लेक्चर को याद से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, दूसरे को पढ़ाइएगा और पढ़ते रहिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सबके साथ बांटिए। सब पढ़ेंगे तभी सब बढ़ेंगे। थैंक यू।